आज देखिए हम लोगों का सौभाग्य कैसा है कि जब भगवान विराजे हैं तो आज पूरे विश्व का कल्याण दिखाई देता है। क्योंकि बाबा ने जब अयोध्या के बारे में लिखा तो जो दर्शन था वो लिखा, लेकिन आज सनातन का दर्शन 160 देशों से ज्यादा है जहां रामायण रामचरितमानस गाई जाती है, बोली जाती है, राम दर्शन होता है, राम प्रवचन होता है। तो एकमात्र श्री अयोध्या जी में भगवान के विराजने भर से समस्त पृथ्वी पर रहने वाले सनातनियों को ऐसा लगा कि जैसे परमात्मा ने आकर दोनों हाथ हमारे सर पे ही रख दिए। और यही वास्तविक दर्शन है जिसे समझना है। हम और आप अपने जीवन में निरंतर कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और जान रहे हैं। और परमात्मा की कथा ऐसी है कि हर बार अनूठी लगती है, हर बार आनंददायक लगती है, हर बार ऐसा लगता है कि बस और सुनाए और सुने और सुनते चले जाएं। ये स्थिति भगवान से प्रेम पैदा कराती है। जो हम बात कर रहे थे व्यवहार और प्रेम की, ज्यादातर लोग परमात्मा से व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम कहां कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेम हो जाए तो जग छूट जाएगा। जग छूटने से मतलब यह नहीं है कि आप हिमालय चले जाएं, जहां है वहां से आपकी विरक्ति हो जाए। रहना तो वही है, कहीं छोड़ के नहीं जाना, और छोड़ने से कुछ होने वाला भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन विरक्ति आवश्यक है। जो है उससे विरक्त हो जाए। जहां रह रहे हैं जो मिल गया सो ठीक है, जो नहीं मिला सो ठीक है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि कई लोगों ने तथाकथित संतों को, बाबाओं को बदनाम कर दिया, ये कहकर कि ये तो कहते हैं कि सब माया मोह छोड़ दो। तो उनका मतलब ये नहीं है कि माया मोह छोड़ दो और हमें दे दो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब समझिए क्या है, क्योंकि बहुत लोग गलत ले लेते हैं इसको। उनका मतलब है कि तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहां से अपनी आसक्ति छोड़ दो। तो मैं भागने के लिए नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि तुम पीले पहन लो कि सफेद पहन लो कि काले पहन लो कि नीले पहन लो, कोई ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहे हैं कि जब तुम ये कर लोगे, क्योंकि तुम्हें और हमें एक चीज बहुत अच्छे से बताई गई है कि देखना भैया, सनातन का जो वास्तविक दर्शन है वो क्या है? वो है मुमुक्षु होना, मुक्ति प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति भी नहीं है, क्षमा कीजिएगा, ये तो एक छोटा सा दर्शन है। हमारे यहां जो सबसे बड़ा दर्शन आया है वो आया है मुक्ति। अब मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति सब इकट्ठा करके होगी क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा कि आसक्तियों से बचें। तो जैसे जैसे हम उस आसक्ति से बचते जाएंगे, हमको प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं है वो प्राप्त कहां से हो जाएगी? तो हमें उसकी प्रैक्टिस अपने जीते जी करनी पड़ेगी। मरने के बाद नहीं मालूम कहां होगा, कैसे होगा। अगर जीते जी हम मुमुक्षु होकर जिएंगे तो तय मान के चलना, मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। अभी जिससे पूछो कहां जाना है, बोला बैकुंठ। कहां जाना है, बोला साकेत। बोला कहां जाना है, बोला गोलोक। तैयारी क्या है? बोला क्या तैयारी? तैयारी के बारे में किसी को नहीं मालूम। सब जीने में लगे, सब क्या कह रहे हैं? आनंद के साथ जी रहे हैं, लेकिन मूल क्या है? हम क्या जी रहे हैं? हम जीवन जी रहे हैं कि मृत्यु जी रहे हैं? क्या जी रहे हैं? और हम रोज तैयारी कर रहे हैं। अभी भी हम कथा में बैठे तो तैयारी करके आए, अपने आप को ड्रेसअप किया, स्नान ध्यान आदि इत्यादि करके तैयार हुए, आ गए। तो ये अभी की तैयारी है, कुछ शाम की तैयारी होगी, कुछ कल की तैयारी होगी, कुछ परसों की होगी, कुछ 100 दिन की होगी, कुछ 20-30 साल की होगी। लेकिन वास्तविक तैयारी, ये जितनी तैयारी है तो धरी यहीं रह जाएंगी। लेकिन वास्तविक तैयारी क्या है? मृत्यु की तैयारी। उसके लिए आपसे कोई नहीं कह रहा तैयारी काहे की करनी है, मृत्यु की। सनातन का पूर्ण दर्शन ही इस बात के लिए बताया गया कि भैया तेने तैयारी करनी है मृत्यु की, तो कैसे मरे। और जिस दिन हमारे मानस में ये बैठ जाएगा कि वी आर डूइंग फॉर हम जो तैयारी कर रहे हैं काहे के लिए? मृत्यु के लिए, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तो सारे भय समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा भय मृत्यु, और कोई भय नहीं। सबसे बड़ा भय यही है। कोई मरना नहीं चाहता। दांत टूट जाए तो नए लगा लो, बाल पक जाए तो काले कर लो, ये हो जाए सो ये कर लो, ये हो जाए सो ये कर लो। घुटने बेकार हो जाए तो आजकल तो घुटने भी नहीं लगा लो।
झुर्रियां नहीं पड़े, ऐसा ना हो वैसा ना हो, सारी तैयारी हम कर रहे हैं भैया, सारी तैयारियों में हम लगे पड़े हैं। और इस बात को समझना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है।